हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए क्लास 12 का इतिहास, जो चैप्टर क्या होगा 4 यानी बौद्ध और जैन। क्या होगा? बौद्ध और जैन से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देखिए, कह रहा है कि ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक कालीन किसकी पूजा करते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न करा कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? अब करा उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? बी, ब्रह्मा विष्णु महेश। चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाया था। तो अहम भूमिका किसने निभाया था? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? इनमें से सभी। अरे पूछ रहे कि सांची का स्तूप वर्तमान समय में कहाँ है? तो क्या बोलेगा? मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन सा जिला में है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला को है, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। अब कहेगा कि स्तूप का अर्थ क्या होता है? तो स्तूप का अर्थ होता है तिल्हा, तिल्ला या धेर। क्या होता है? तिल्ला या धेर, जो क्या बना? जो संस्कृत भाषा से बना है। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से बना है। देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? रायसेन जिला में स्थित है। देखिए अगला 5 नंबर कह रहा कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? सारिपुत्र एवं मौदगल्यायन। दूसरा क्या है? पार्वती। तीसरा क्या है? आनंद एवं उपाली। 4 में क्या है? इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि कुंडलवन कहां पड़ता है? तो कश्मीर में। और कश्मीर में क्या हुआ था? तो बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति। किसका हुआ था? तो बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष। कितना वर्ष? 100 वर्ष होता है। अब करा कि बौद्ध धर्म संगीति हुआ था तो किसके शासन काल में हुआ था? उसमें शासक कौन था? तो अब क्या बताइएगा? उसमें शासक कौन था? तो कनिष्क। यानी ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए अगले देखते हैं। करा कि सलेखन। अब करा कि सलेखन जो काया कलेश का मतलब होता उपवास के दौरान मृत्यु को प्राप्त करना। अब यहां लिखा हुआ मृत्यु का विधान। अब करा किस धर्म से संबंधित था? तो किस धर्म से संबंधित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जैन धर्म से। और पूछ रहे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। और ऋषभ देव ये जो थे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर थे। क्या था? प्रथम तीर्थकर। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कि नाथ मुनि का संबंध है। करो नाथ मुनि का संबंध है, इसका सही आंसर होगा तो किससे? तो वैष्णव धर्म से। ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए 6 नंबर देखते हैं प्रश्न। करा कालिदास, भावभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? अब करा किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शैव धर्म के। चलिए 7 नंबर देखते हैं। करा अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? अब करा अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शैव धर्म से। चलिए अगला देखते हैं। करा भावभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? अब किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर होगा
तो किसका उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन सी कपालिका। किसका मिलता है? कपालिका। चलिए अगला देखिए, करा बाणभट्ट ने कादम्बरी। कादम्बरी का लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। अब करा ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? अब किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पशुपात का उल्लेख मिलता है। चलिए देखिए 10 नंबर देखते हैं, करा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। अब करा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? तो ऑप्शन बी, बोध गया में। अब पूछ जाएगा कितने वर्ष की आयु में? तो कितना? तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किनको? तो गौतम बुद्ध को। अब ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। अब कहेगा कि संबोधि कहते हैं तो इसका जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था किस पेड़ के नीचे हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे थी ना। और किस नदी था? तो नदी कौन सा था? तो निरंजना नदी। कौन नदी? निरंजना नदी के किनारे हुआ था। समय क्या था? तो वैशाख पूर्णिमा का समय था। क्या था? वैशाख पूर्णिमा का समय था। चलिए देखिए अगला कह रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? इसका सही आंसर होगा तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध था जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। अब पूछेगा कि श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? तो श्वेत, श्वेतांबर माने श्वेत वस्त्र माने सादा वस्त्र। इसके संस्थापक कौन थे? तो अस्तुल भद्र। कौन थे? अस्तुल भद्र। दिगंबर के कौन थे? तो भद्र बाहु। कौन थे? भद्र बाहु। चलिए देखिए अगला देखते हैं, कर वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक है। अब करा वीर शैव लिंगायत का आंदोलन, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बासवन्ना। अभी लिंगायत आंदोलन कहां शुरू हुआ था? तो कर्नाटक राज्य से। चलिए आगे देखते हैं, कर बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? अब करा कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 84,000 स्तूप बनाए थे। चलिए अगला देखिए, कर हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है? तो हिनयानी पुस्तकें पाली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तो पाली। अब पूछा कि बौद्ध धर्म की भाषा किस धर्म से? तो पाली भाषा से। और पूछा कि हिनयानी पुस्तकें का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो अब कह रहा धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। कि धर्म? बौद्ध धर्म से। देखिए अब इसमें क्या था, पहला बताया गया था अभिधान पिटक, अभिधान पिटक। दूसरा क्या था? सूत पिटक। तीसरा क्या था? विनय पिटक। क्या था? विनय पिटक। तीनों का संबंध जो था बौद्ध धर्म से था। किससे? बौद्ध धर्म से था। चलिए अगला देखिए, कर कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी इच्छा पूरी हो चुकी। चलिए अगले देखते हैं, करा तृतीय बौद्ध संगीति। अब करा तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? अब तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसमें शासक कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था। और कब हुआ था? तो 250। कितना में? 250 ईस्वी में। चलिए अगर देखिए, कह रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? अब कह रहा है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में। 563 बीसी में कहा हुआ था? तो कपिल वस्तु। कहा? कपिल वस्तु
कपिल वस्तु के लुम्बिनी के जंगल में। क्या हुआ था? लुम्बिनी के जंगल में। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल की तराई में। कहाँ? नेपाल की तराई में हुआ था। अब कह रहा है कि नेपाल की तराई में हुआ था। इनकी माँ जो थी, माता का नाम क्या था? तो महामाया था। महामाया का जो मृत्यु हुआ था, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन महामाया का मृत्यु हो गया था। इस 7 दिन के बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया था।